दोस्तों, क्या भंडारा खाना पाप है? क्या हम भंडारे के नाम पर दूसरों का पाप खाते हैं? क्या हमें भंडारा नहीं खाना चाहिए? और अगर खाना चाहिए तो किसको और कौन सा खाना चाहिए? और भंडारा खाने से क्या होता है और क्यों नहीं खाना चाहिए? आज हम यह सारी बात जानेंगे इस चमत्कारी कथा में, जो कि हमें पूरे जीवन का ज्ञान मात्र कुछ मिनटों में मिल जाएगा और पूरे जीवन काम आएगा। यदि आप भी सदैव दुखी रहते हैं और आपके घर में दरिद्रता रहती है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखेगा, उसके जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाए और उनके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्यारी सखी राधा यमुना नदी के किनारे बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तभी राधा ने देखा कि मंदिर के बाहर बहुत अधिक भीड़ जमा हो रही है। यह देखकर राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो परम ज्ञानी हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मंदिर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय राधा, ये सब लोग पाप खा रहे हैं। राधा श्री कृष्ण की बात कुछ समझ नहीं पाई और फिर से पूछने लगी, हे प्रभु, भला कोई मनुष्य पाप कैसे खा सकता है? श्री कृष्ण ने तब उसे विस्तार से समझाया, जो भी व्यक्ति संपन्न होता है और जो जीवन में किसी संकट में नहीं है, अगर वह भंडारे का भोजन करता है तो वह पाप ग्रहण कर रहा होता है। राधा ने उत्सुकता से पूछा, भला भंडारा खाने में कैसे पाप होता है प्रभु? श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भंडारा एक तरह से पाप बांटने का जरिया होता है और जो भी व्यक्ति इसे ग्रहण करता है उसे भी पाप का भागीदार बनना पड़ता है। भंडारा केवल उन व्यक्तियों के लिए होता है जो यात्री होते हैं या फिर अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होते हैं और प्रतिदिन अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने फिर राधा से कहा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसमें तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर संपन्न मनुष्य को भंडारा क्यों नहीं खाना चाहिए। इसलिए मेरी कथा को ध्यान से सुनो और इसका प्रसार पूरे संसार में करो ताकि मनुष्य इस पाप से बच सकें। गांव के किनारे बसे एक छोटे से खेत में रामू किसान और उसकी पत्नी गीता रहते थे। गीता हर रोज सुबह उठकर अपने पति के लिए ताजी रोटियां और मसालेदार अचार तैयार करती थीं। यह उनके प्रेम और ममता का प्रतीक था। गीता की रोटियां और अचार रामू के लिए भोजन से कहीं अधिक थे, वे उसके प्रेम का प्रतीक थे। परंतु रामू को यह पसंद नहीं आता था। रामू खेत में जाकर चुपचाप रोटियां और अचार फेंक देता और गांव के मंदिर में होने वाले भंडारे में भोजन करता था। वह सोचता था कि मंदिर का खाना अधिक स्वादिष्ट होता है और मुफ्त में मिलता है, इसलिए वह रोज भंडारा खाने जाता था। रामू की फसल कभी भी अच्छी नहीं होती थी। वह हमेशा अपनी खराब फसल देखकर उदास और परेशान रहता था। एक दिन एक साधु बाबा गांव में आए। उन्होंने रामू को देखा और उसकी उदासी को महसूस किया। साधु बाबा ने रामू से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने जवाब दिया, बाबा, मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। मैं दिन रात मेहनत करता हूं लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। साधु बाबा ने कहा, क्या तुम रोजाना भंडारा खाते हो? रामू ने सिर हिलाकर हामी भरी। साधु बाबा ने समझाते हुए कहा, भंडारा उस व्यक्ति के पाप बांटने के लिए होता है जो संपन्न हो और जिनके जीवन में संकट हो। भंडारा केवल उन लोगों के लिए होना चाहिए जो यात्री हों या जिनके पास अपनी रोज की रोटी का इंतजाम न हो सके। तुम्हें यह बंद करना होगा। रामू ने उलझन में पूछा, लेकिन बाबा, भंडारा खाने से मेरे पाप कैसे जुड़ सकते हैं? साधु बाबा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी फसल इसलिए खराब हो रही है क्योंकि तुम भंडारे में पाप बांटने वाले लोगों का भोजन कर रहे हो। जब तक तुम यह नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी फसल कभी अच्छी नहीं होगी। रामू को साधु बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने भंडारा खाना नहीं छोड़ा। उस साल उसकी फसल और भी खराब हो गई। उसकी परेशानी बढ़ गई और घर में तनाव का माहौल बन गया। गीता ने रामू से कहा, रामू, साधु बाबा की बातों में कुछ तो सच्चाई है, क्यों ना हम उनकी बात मानकर एक बार कोशिश करें? रामू ने गीता की बात को अनसुना कर दिया और भंडारा खाना जारी रखा। गीता हर रोज उसकी पसंद का खाना भेजती रही, पर रामू ने उसे खाना कभी पसंद नहीं किया। अगले साल रामू की फसल फिर से खराब हो गई।
उसकी उदासी बढ़ती गई। वह रात भर नींद नहीं ले पाता था और दिन भर अपने खेत में परिश्रम करता था। गीता का दिल टूट गया था, पर उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन साधु बाबा फिर से गांव में आए। उन्होंने देखा कि रामू और भी ज्यादा उदास और परेशान है। साधु बाबा ने रामू से कहा, बेटा, क्या तुमने मेरी बात नहीं मानी थी? इसलिए तुम्हारी फसल फिर से खराब हो गई। रामू ने दुखी होकर कहा, बाबा, मैंने आपकी बात को नहीं माना था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। मैं अब भंडारा खाना बंद कर दूंगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, जो भी कर्म करो उसे सच्चे दिल और सच्ची नीयत से करो। ईश्वर हमेशा तुम्हारी मेहनत का फल देता है। रामू ने इस बार साधु बाबा की बात मान ली और भंडारा खाना बंद कर दिया। उसने गीता के हाथों से बने रोटी और अचार को ही खाना शुरू किया। गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे अपने प्यार और मेहनत की कद्र महसूस हो रही थी। कुछ महीनों बाद रामू की फसल लहलहाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और खेत सोने की तरह चमकने लगे। रामू को एहसास हुआ कि साधु बाबा की बातें सच थीं। अब वह हर रोज अपनी पत्नी के हाथों से बने खाने को आनंद और सच्चे दिल से खाने लगा। साधु बाबा फिर एक दिन गांव में आए और रामू को खुशहाल देखा। रामू ने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब समझ गया हूं कि भंडारा किसके लिए होता है और क्यों हमें उसका सम्मान करना चाहिए। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, सच्चाई और सच्चे कर्मों का कोई विकल्प नहीं होता। जो भी सही कर्म करता है, ईश्वर उसे कभी निराश नहीं करते। रामू ने अपनी गलती से सीख ली और गांव में सबको यह कहानी सुनाई, ताकि और लोग भी इस बात को समझ सकें और सही रास्ते पर चल सकें। रामू का जीवन खुशहाल हो गया और उसकी फसल साल दर साल बेहतर होती गई। गीता और रामू ने मिलकर अपने खेत को और भी सुंदर बना दिया और गांव में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। गीता ने एक दिन रामू से मुस्कुराते हुए कहा, देखा रामू, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा अच्छा होता है। रामू ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां गीता, तुम्हारा प्यार और साधु बाबा की बातें मेरी जिंदगी को नई दिशा देने वाली साबित हुईं। इस प्रकार रामू और गीता ने अपने प्रेम और विश्वास के साथ एक नई शुरुआत की और उनके खेत में हर साल सोने जैसी फसलें उगने लगीं। गांव में उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई और सभी ने मिलकर सच्चाई और सच्चे कर्मों का महत्व समझा। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भंडारे का सेवन करता है, वह पाप का सेवन करता है। उसे सदैव दुखी रहना पड़ता है और उसके घर में हमेशा दरिद्रता रहती है। यही इसका कर्ज उसे ही नहीं, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ी को भी चुकाना पड़ता है। मरने के बाद अगले जन्म में उसके जीवन में सदैव धन की कमी रहती है और हमेशा निराशा रहती है। सोने की तरह चमकने लगे। रामू को एहसास हुआ कि साधु बाबा की बातें सच थीं। अब वह हर रोज अपनी पत्नी के हाथों से बने खाने को आनंद और सच्चे दिल से खाने लगा। साधु बाबा फिर एक दिन गांव में आए और रामू को खुशहाल देखा। रामू ने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब समझ गया हूं कि भंडारा किसके लिए होता है और क्यों हमें उसका सम्मान करना चाहिए। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, सच्चाई और सच्चे कर्मों का कोई विकल्प नहीं होता। जो भी सही कर्म करता है, ईश्वर उसे कभी निराश नहीं करते। रामू ने अपनी गलती से सीख ली और गांव में सबको यह कहानी सुनाई, ताकि और लोग भी इस बात को समझ सकें और सही रास्ते पर चल सकें। रामू का जीवन खुशहाल हो गया और उसकी फसल साल दर साल बेहतर होती गई। गीता और रामू ने मिलकर अपने खेत को और भी सुंदर बना दिया और गांव में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। गीता ने एक दिन रामू से मुस्कुराते हुए कहा, देखा रामू, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा अच्छा होता है। रामू ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां गीता, तुम्हारा प्यार और साधु बाबा की बातें मेरी जिंदगी को नई दिशा देने वाली साबित हुईं। इस प्रकार रामू और गीता ने अपने प्रेम और विश्वास के साथ एक नई शुरुआत की और उनके खेत में हर साल सोने जैसी फसलें उगने लगीं। गांव में उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई और सभी ने मिलकर सच्चाई और सच्चे कर्मों का महत्व समझा। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भंडारे का सेवन करता है, वह पाप का सेवन करता है। उसे सदैव दुखी रहना पड़ता है
और उसके घर में हमेशा दरिद्रता रहती है। यही इसका कर्ज उसे ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ी को भी चुकाना पड़ता है। मरने के बाद अगले जन्म में उसके जीवन में सदैव धन की कमी रहती है और हमेशा निराशा रहती है।